तो हिंदू रक्षा दल वाले जो लोग हैं क्यों नहीं इस पे बैन लगता है? एक बड़ी से कड़ी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई होगी कि इनके रूहें कांप जाएंगी। हेट वाशिंगटन के डीसी का डेटा है। अब इसको 498 जो यहाँ बड़े पत्रकार वो भी हैं और आप भी हैं, आप लोग बैठ के दोनों पता नहीं कौन सी अभी मैं कुछ कहूंगा तो उठ के भाग जाएंगे। मैं नहीं उठ के भागने वाला, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, प्लीज। रोने लगेंगे अगर आपका रोना सबको पता है। योगी आदित्यनाथ के स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ आपकी तरीके से। आप किसके? आप राहुल गांधी के हैं? आप राहुल गांधी के हैं या अभी केजरीवाल के? क्राइम हुआ, अच्छा कौन से स्टेट में खबर है कि नहीं खबर है? अच्छा मारा किसने? अच्छा मारा हिंदू है तो अच्छा खबर है, दलित है तो खबर है। क्या तरीका हो गया आपका? मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं बर्दाश्त घर पे बैठे क्योंकि आशुतोष कांग्रेस की मीटिंग में जाकर बैठते हैं, वहाँ अटेंड करते हैं उसकी फोटो आशुतोष की। अभी जर्नलिस्ट कहना बंद करो, कहते हो कि मैं कांग्रेस का वर्कर हूं, कांग्रेस का, आप उसी एनवायरनमेंट में शूट करते हो। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह, राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों 2025 के अंत में जैसी आशुतोष की धुलाई हुई है, उम्मीद करता हूँ ये सिलसिला 2026 में भी चलता रहेगा। दोस्तों वीडियो अंत तक देखना, बहुत मजेदार होने वाली है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अगर किसी को वो जो लव जिहाद के नाम पे जो घुस के उन लोगों ने मार पिटाई की, अगर ये काम किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया होता तो फिर क्या होता? उनके घर तक बुलडोज हो चुके होते। तो बुलडोजर इस बात को देख के चलता है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अब अखलाक के खिलाफ केस क्यों वापस लिया कि आज तक इसका कोई जस्टिफिकेशन सरकार के पास नहीं है और कोर्ट ने कहा कि नहीं वापस ले सकते आप। तो अगर अखलाक जैसे केस में अगर आप कोर्ट वापस ले सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार का रुख क्या है और क्या देखना चाहती है। अगर इस तरीके से तलवार बांटना अगर लीगल है तो फिर हमारे ख्याल से हर मोहल्ले में हर अपार्टमेंट के अंदर एक स्टॉल लगानी चाहिए जहां हर व्यक्ति को तलवार बांटना चाहिए और हर घर के अंदर एक एक नहीं बल्कि कई तलवारें होनी चाहिए, क्योंकि तलवार बांटना लीगल है। तकलीफ हुआ है बेचारे को। तो अगर यह जस्टिफिकेशन है तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। असल बात क्या है? असल बात बजरंग दल है किसका संगठन, ये हमें सोचना पड़ेगा। हम लोग बजरंग दल को अलग करके देखते हैं। बजरंग दल ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का संगठन है, उन्होंने बनाया इसको। तो हम बजरंग दल के बारे में बातचीत करते हैं, आरएसएस के बारे में बातचीत नहीं करते, विश्व हिंदू परिषद के बारे में बातचीत नहीं करते। ये संगठन स्पेशली बनाए गए हैं इन सब तरीकों के काम करने के लिए। और अब ये जो हिंदू रक्षा दल वाले जो लोग हैं क्यों नहीं इस पे बैन लगता है? एक बार नहीं, इनके हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं ये। आज तक इनके ऊपर कोई बैन लगा? वो दक्ष चौधरी नाम का लड़का आज तक कभी उसको लंबे समय तक जेल में डाला गया? कभी उसका घर बुलडोज किया गया? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। नहीं बुलडोज किया गया। बीजेपी आरएसएस को इससे हासिल क्या होगा? आशुतोष आपने इशारों में बल्कि आपने खुल के कह दिया कि आरएसएस के संगठन है, वो जानबूझ के संगठन बनाते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं करवा सकें। संघ को और बीजेपी को इससे हासिल क्या होगा? डर का माहौल पैदा किया जाए और इनको हासिल क्या होगा? इसके लिए आपको गोलवालकर की किताब पढ़नी पड़ेगी जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो सेकंड ग्रेड सिटीजन के तौर पर रहना पड़ेगा, हिंदुओं का रहमत करम पर रहना पड़ेगा। डर का माहौल पैदा कर दीजिए आप। अन्यथा कोई भी सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, जहां इस तरीके की हरकत होती है ऐसे संगठनों की पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ बैन लगना चाहिए, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये मामूली लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ही नहीं। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना भाई। नरेंद्र मोदी जब ये कहेंगे 2024 के चुनाव में कि घुसपैठी है, मंगलसूत्र छीन लेंगे, और दिल्ली की शाहीन बाग के आंदोलन में कहेंगे कि आपकी घरों में घुस के या आपकी महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, या जो अमित शाह कहेंगे कि इतने कस के बटन दबाओ ताकि करंट शाहीन बाग को लगे, या हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं जानना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ ने, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने जब क्रिश्चियन सेलिब्रेशन को वेंडलाइज किया गया, हुड़दंग किया गया, क्या कोई ट्वीट है उनका वहां पे? क्या कोई बयान आया कड़ा? प्रधानमंत्री जी गए चर्च में, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एक संदेश दिया उन्होंने, लेकिन क्यों बाहर निकलते उन्होंने नहीं कहा कि इस तरीके की हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि इनके रूहें कांप जाएंगी। अच्छा, हर चुनाव में मैं अभी बात की गई थी, डेटा कहां है? अब वो कहेंगे कि भाई अमेरिका का डेटा है तो आप मान नहीं सकते। हेट वाशिंगटन के डीसी का डेटा है जो कह रहा है 75% जो हेट स्पीचेस या हेट क्राइम्स हैं वो बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्यों 2023 में 668 हुए, इनमें 498 जो यहाँ बड़े पत्रकार वो भी हैं और आप भी हैं, आप लोग बैठ के दोनों पता नहीं कौन सी पत्रकारिता है। मैं किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करता और मैं ऐसे किसी आदमी को बर्दाश्त भी नहीं करता जो मत करिए, घर जाइए, अपने घर जाइए। नॉट लाइक दिस।
वन बाय वन। अगर पेशेंस नहीं है तो टीवी डिबेट में ना आया करे। नहीं नहीं प्लीज आशुतोष अपनी बात कहिए, पूरी करिए बात। पूरा बोलिए कचरा सुनने के लिए तो नहीं शांत बोल रहो, आपको चांस दूंगा मैं जवाब देने का। बोलिए आशुतोष, बोलिए। उसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि बस, भारत के अंदर BBC 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो माइनॉरिटी एंटी माइनॉरिटी हेट स्पीचेस 74% का इजाफा हुआ है। मेरे पास तो डेटा है 1165, जिसमें 98.5% जो हेट स्पीचेस वो मुस्लिम्स के खिलाफ है। कोई सेंस है इस बात की? सोशल मीडिया जिस तरह से बढ़ा है, एकदम जंगल में आग की तरह फैला है, क्या वो भी एक वजह हो सकती है कि इस तरह की घटनाएं सामने अब ज्यादा आ रही हैं? लोग वीडियो बना लेते हैं और कुछ लोग जानबूझ के वीडियो बना के उसे वायरल भी कर देते हैं, इस वजह से ज्यादा फैल रही हैं। और एक ये बन जाता है कि भैया देखिए ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ऑफिशियली इस तरह के आंकड़े कहीं नहीं है। अगर असम के मुख्यमंत्री मियाजी कह के लोगों को डिमीन करने की कोशिश करेंगे, डिमीनिंग वर्ड कब से हो? और देखिए फिर ये बीच में बोल रहे हैं। शांतनु, इसके बाद मौका देता हूं आपको। मैं अब अभी मैं कुछ कहूंगा तो ये उठ के भाग जाएंगे यहाँ से। मैं नहीं उठ के भागने वाला आपकी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, प्लीज। ठीक है, ओके, रोने लगेंगे पर आपका रोना सबको पता है। वन बाय वन, मैं आपको चांस दूंगा पूरा जवाब देने का। पूरा जवाब मौका दूंगा। हैव कंसिबिलिटी। आप रोना आप लोगों की आदत क्या बीच में कूद के बोलते हैं क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। नहीं, ये गलत तथ्य सुनने का तो बिल्कुल पेशेंस नहीं। मैं योगी आदित्यनाथ के स्पोक्स पर्सन नहीं हूं आपकी तरीके से। मैं भी नहीं हूं। हाँ, आप हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, अब आप पर्सनल लेवल बांट रहे हैं तो आप बांटिए। हैं योगी आदित्यनाथ के आप spokesperson। पर्सनल लेवल बांट रहे हैं तो बांटिए। आप हैं। अब देखिए, आप ही डिसाइड कर लीजिए। पर्सनल अटैक करेंगे, मैं आपको छोड़ूंगा थोड़ी। आप कौन है तू? आप ही डिसाइड कर लीजिए फिर सब कुछ। नहीं, आप क्या किस- decide पर कर- आप आप किसके किससे हैं? बोल रहे हैं आप किसके हैं? आप राहुल गांधी मैं के आपको तो बीच में हैं? नहीं आप बोल राहुल रहा। गांधी के हैं या अभी भी केजरीवाल के हैं? देखिए, भारत सरकार की किसी भी एफआईआर में हेट क्राइम नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इनके मित्र बीबीसी में, वॉशिंगटन पोस्ट में बैठ के पता नहीं कैसे डेटा निकाल रहे हैं कि हेट क्राइम बढ़ गया। ठीक है, अगर आपका सोशल मीडिया से देख रहे हैं, के नमलाई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उनका वीडियो देखिए। सूरज बोल के महाराष्ट्र का माइग्रेंट वर्कर है, उसको कैसे वो देखिए, छुरे देखिए, वो उससे मारा जा रहा है। और ये वीडियो सब देख लीजिए, के नमलाई की निकल। लेकिन ये मानक की डिबेट में क्यों नहीं आता है? ये आशुतोष जी की ये भी चैनल चलाते हैं, उसकी डिबेट में क्यों नहीं आता है? तो क्या है कि क्राइम हुआ, अच्छा कौन से स्टेट में हो, खबर है कि नहीं खबर है। अच्छा मारा किसने, अच्छा मारा हिंदू है तो अच्छा खबर है, दलित है तो खबर है। ये क्या तरीका हो गया आपका? शाबाश बेटा। जर्नलिज्म पे भरोसा नहीं तो बंद कर दीजिए। सारे अखबार, मोदी जी के पास पावर है कि यार सारे अखबार बैठ के फेक न्यूज फैला रहे मैं हैं। तो आपकी सारे हिपोक्रेसी को BBC दिखा रहा हूं बंद सर। करा मैं तो दीजिए। आपकी हिपोक्रेसी को दिखा रहा हूं कि आप मैं इसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सेलेक्टिव चार केसी क्यों बता रहे हैं? मानक या तो इनको चुप करा दीजिए। शांतनु, एक एक करके। मैं बीच में नहीं बोलेंगे। इतना टच में नॉट छुई मुई तो घर में वन डिबेट में ऐसे तो होता ही है। होता क्या है ना, इतना छुई मुई है तो घर पे बैठे हैं। इतना मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं तो घर पे बैठिए ये ना। बोल रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने अखलाक का जिक्र किया आशुतोष जी ने। यार हुबली के अंदर जो रॉयट केसेस हुए थे 2022 के, उसके सब लोगों को 138 को छोड़ दिया गया। वहां की सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने केस वापस ले लिया। हालांकि मैं अखलाक के जो लोग दोषी उनके छोड़ने के पक्ष में नहीं, उनके खिलाफ मुकदमा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिलनी थी। बहुत बढ़िया आरपी सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, अरे मैंने तो सहा है। अरे मेरी माँ बेटी बहनों के साथ जो हुआ मैंने तो सहा है। ये तो साबड़ा साहब ने क्या साहब मुंबई के अंदर थोड़ा हुआ था, जो तो हमने सहा है, जो सहा है दिल्ली के अंदर। इसलिए तो हम कह रहे हैं बहुत बढ़िया आरपी सिंह जी, आप रुक जाइए। 83 की लड़ाई, बहुत बढ़िया, आप रुक जाइए आरपी सिंह जी, आप रुक जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं स्वागत कर रहा हूं, मैं स्वागत कर किसी रहा हूं। मुसलमान के साथ हो, किसी क्रिश्चियन के साथ हो, नहीं किसी मुसलमान के साथ हो, किसी क्रिश्चियन के साथ हो, वो वैसे ही जुल्म है जैसा किसी हिंदू के साथ हो रहा है। ठीक है, मैं इसमें बड़ा स्पष्ट हूं। ओके, किसी क्रिश्चियन के ओके, 20 सेकंड दूंगा सापरा जी, 20 सेकंड सापरा जी। 1984 के दंगों पर आरपी सिंह आपको चुनौती दे रहे हैं। सापरा जी, आज बोलकर जाइएगा 84 में जो हुआ वो गलत था, और आपकी पार्टी ने उस समय बड़ा पेड़ गिरता है जो बोला था वो गलत था। हमने सापरा जी 1984 का कभी भी हमने समर्थन नहीं किया। जो भी उसमें दोषी है उनको फांसी पर लटकाइए, ये मैं खुलेआम कहता आया हूं, पहले भी और आज भी कहते आया हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देश के अंदर जितनी घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। उसके ऊपर उसका ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री मन की बात करें, और इतनी सारी घटनाएं हो रही है। ये होता है क्या, प्रधानमंत्री को मन की बात के अंदर इतनी घटनाएं हो रही हैं। सापरा जी बड़ा पेड़ गिरता है, गलत बयान था क्या? उनका इकबाल होना सापरा जी, बड़ा पेड़ गिरता है, गलत बयान था क्या? धरती हिलती है। बड़ा पेड़ गिरता है, ये बयान बहुत बाद का बयान है। इसके ऊपर मैं अलग से डिबेट करूंगा। दिल्ली के अंदर 3000 सिखों को चुन चुनकर मारा गया, टारगेट कर। देश में पहली बार मेजोरिटी वोट का खेल किसी ने रचा तो कांग्रेस पार्टी ने रचा, और देश में विमन से फैलाकर रचा तो कांग्रेस पार्टी ने रचा। आशुतोष गोलवलकर जी की बात करते हैं, पर तो आशुतोष ने कभी नहीं कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। किससे जैसी फेंक किया था? क्योंकि आशुतोष कांग्रेस के
वर्ग के कांग्रेस की मीटिंग्स में जाकर बैठते हैं और वहां अटेंड करते हैं। ये उसकी फोटो आशुतोष बंद करो हाथ जोड़ के मैं की, अभी अक्टूबर की फोटोग्राफ है। तो इसलिए आशुतोष अपने आप को जर्नलिस्ट कहना बंद करो, कह दो कि मैं कांग्रेस का वर्कर हूं, कांग्रेस का सिंपैथाइजर हूं, कोई दिक्कत नहीं, हमें उसमें भी मंजूर है। आप हमारे दोस्त रहेंगे, फिर भी रहेंगे, सापड़ा भी हमारे दोस्त है, परंतु इसका तो ये नहीं कि आप जर्नलिस्ट का लवादा पहनकर आप कहें कि मैं न्यूट्रल हूं और फिर आप कांग्रेस की भाषा बोले। तो आपकी बारी है, फोटो दिखा रहे हैं आरपी सिंह जी। एक आप कांग्रेस की बैठक में थे, पता नहीं शायद अमेरिका की है, कहां की है। आशुतोष बोलिए। नहीं, मैं आरपी सिंह हमारे मित्र हैं, उनकी बात का मैं पूरा समर्थन करता हूं। हाँ, मैं मौजूद था वहां पे। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। भी मैं आरपी सिंह साहब से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक इनविटेशन मुझे भेज दें कि मेरे किसी कार्यक्रम में आ जाएं, गेस्ट बनके, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। बहुत बढ़िया। invitation अरे नहीं नहीं बुलाएंगे आशी, नहीं बुलाएंगे आरपी सिंह। गजब बेइज्जती है। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये गुजारिश करता हूं कि बीजेपी की तरफ से मुझे इनवाइट करें, मैं उनके मंच पर आकर भाषण दूंगा। लेट हिम गेट द इनविटेशन। ओके, 10 सेकंड आरपी सिंह बुलाइए आशुतोष को। आप उसी इन्वायरमेंट में शूट करते हो। आपका चरित्र हनन का ऐसा चरित्र हनन करते हैं कि अगर आप उसको पढ़कर अगर आप डिप्रेशन के शिकार ना हो जाए। आपके ट्विटर अकाउंट पे जो नीचे गालियां मैं देखता हूं, आप तो पढ़ते नहीं है। इनको भाई इतनी गालियां मिलती हैं रोज, एक दो नहीं देते। अब ये मामला नहीं, सैकड़ों और हजारों में। वो पता चलेगा कि 500 अगर इनको लोगों ने कमेंट किया है तो उसमें 480 लोगों ने गाली दी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।